सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की। मुद मंगल में संत समाज दूर दराज से अत्यंत श्रद्धा वनत होकर परिश्रम करके हमारे संत भक्त समाज के बीच में पधारे हुए महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहिब राजपाल केरल मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्माननीय चिकित्सक बंधु, अधिवक्ता बंधु, पत्रकार बंधु, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्रिय बच्चों, हमें जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है जब हम प्रसन्न चित्त से अच्छे वातावरण में अच्छे लोगों के पास बैठते हैं। कभी कभी चाहने पर भी ऐसा वातावरण नहीं मिलता है। बहुत लोग अपने घरों में उलझे वातावरण में अशांत चित्त से बेचैनी में अच्छे लोगों की याद तो करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो खेती में, किसानी में, नौकरी में, कई मजबूरियों में होने के कारण से ऐसे अच्छी जगहों की, अच्छे सत्संग की याद तो करते हैं लेकिन भौतिक शारीरिक कई विवशताओं के कारण वहां पहुंच नहीं पाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ लो, सुत दारा और लक्ष्मी सबके घर सुलभ होता है। आज ये जो अनुकूल अवसर मिला हुआ है, श्रद्धा की पराकाष्ठा देखें। कई महीनों पहले बाराबंकी में महामहिम से भेंट हुई थी। घनघोर बादल और पानी की वर्षा के बीच में भी संतों की आग्रह को स्वीकार करके अनजाने में हम सुना करते थे, नेपाल बॉर्डर पर बहराइच जिला पड़ता है और गुरुदेव जी के साथ जब हम लोग नेपाल जाते थे तो बहराइच रोड के किनारे ही राम रहीम नाम से बहुत अच्छी संस्था चलती थी। उस समय किसी कारणवश अंदर जाकर कुछ समझने का अवसर नहीं मिला, लेकिन सुनते थे कि कोई एक सज्जन है जो राम रहीम संस्थान चलाकर गरीबों की, असहायों की सेवा करते हैं, राजनीति में है। सुनते सुनते जब अचानक ऐसे संपर्क हुआ तो एक ही निवेदन पर, आग्रह पर, इतने घनघोर बरसात के बीच में
और फिर भी बाराबंकी के आश्रम में पधारे। हमें लगा ये राजनीति के नेता नहीं, फरिश्ता, ये हमारे समाज के फरिश्ता, देवदूत, पुराणों के भाषा में कहे तो देवता है। और उस समय ये वचन दिए कि अभी तो बहुत कम समय के लिए आया हूं, आप बताएंगे तो सदगुरु विशाल देव की पुण्यतिथि में हम जरूर आएंगे। और आप देखिए कि चुनाव की बहुत सारी परिस्थितियों के बीच महामहिम जी का जन्म क्षेत्र या राज्य उत्तर प्रदेश पड़ता है। चुनाव आयोग की पाबंदियां हैं, नहीं आ सकते थे, फिर भी निवेदन को, और यहां से 3000 से ऊपर किलोमीटर दूर केरल राज्य में की राजधानी त्रिवेंद्रम में होकर के लिए 1 घंटे के लिए 3 दिन का समय निकाला। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। कितनी श्रद्धा रही होगी कि यहीं पास पड़ोस में भी कहते कहते निवेदन करते करते कितने लोग नहीं आ सके। उनकी भी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इस आत्मा में श्रद्धा की वो शक्ति है कि उसको आप आगे रखेंगे तो मजबूरियां परास्त हो जाएंगी और आपका जीवन आसमान पहुंच करके शिखर को चूमेगा। आपको हम अंदर से पहचानते हैं। लोग कहते हैं कि साधुओं में धर्म के बीच राजनीति होती है, लेकिन हमने देखा कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर, अभी डॉक्टर विक्रम सिंह भी कह रहे थे, जो एक कठिन काम है, छुरस धारा, उपनिषद कहते हैं कि छुरे की धार पर जो चलना कठिन होता है। राजनीति के बीच रहकर के आप एक राज्य के गवर्नर हैं और बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है, जिसको धर्म संकट कहते हैं, और फिर भी अपनी चेतना को इतना प्रखर बनाए रखे हुए हैं। शायद आप लोग कभी नहीं सुने होंगे, यूट्यूब में उनका भाषण, प्रवचन, आख्यान आता रहता है। जन समाज के लिए, देश के लिए, सभी वर्गों के लिए इतना सुंदर वक्तव्य देते हैं कि लगता है कोई संत बोल रहा है। और 3000 किलोमीटर दूर से यहाँ पधारे। हम तो आप लोगों के सामने आए दिन बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं। आप हमारे अतिथि देवता हैं, हम आप लोगों को अपनी नहीं सुनाना चाहते हैं। आज यूट्यूब से नहीं, आप उनके सामने साक्षात जैसे कोई देवता प्रकट होता है, बोलता है, और पूरा समय हम आपको देंगे और हमें भी वो सुनने की अभिलाषा है। और आप लोग भी अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रेरणा लें कि आपके बच्चे ऐसे ही मनुष्य शरीर में जन्म लेकर के देवी बने, देवता बना। इनके सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित होना चाहिए, जिसको अपनी आंखों से अंदर ले जाकर के अपने मन मंदिर में उपस्थित करें। पढ़ाई करते समय, खेतों में काम करते समय, कहीं भी रहे, लेकिन एक सुंदर आदर्श को मन के सामने रखेंगे तो एक दिन वो हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जानत तुम्हें हो जाएगी। जिसको आप जानते हैं, नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, उनको सुनते सुनते, जानते जानते आप वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप गलत याद करते हैं तो गलत हो जाएंगे, अगर आप किसी अच्छे की याद करते हैं तो निश्चित है कि आपका बाहर हो सकता है कुछ नुकसान हो रहा हो, खेती में, आपके व्यापार में, लेकिन भीतर आपका बहुत कुछ बन रहा होगा। और ये उधर है कि यहाँ अगर आप नुकसान सह करके भी आते हैं तो आपके भीतर बहुत कुछ बनता जाएगा। आपने सुना होगा कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने नहीं जा रहे थे। बहुत कहने पर उनकी पत्नी, कि आप कहते हैं कि हमारे मित्र कृष्ण हो गए राजा, सम्राट हो गए, आप मिलने नहीं जाते। जा ही नहीं रहे थे, दरिद्रता में जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब गए हैं तो कृष्ण के पास जो बैठे हैं, और कृष्ण भी सुदामा को पा करके, आप देखिए, एक गरीब के रूप में, दरिद्र सुदामा के रूप में, सिर पर पगड़ी नहीं, पैर में जूते नहीं, बीमारी फटी हुई है, और द्वारपाल से कहते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल इतना नाराज होता है। मुझे खुशी है कि महामहिम के आसपास ऐसे द्वारपाल नहीं है। हमारे अनिल सिंह जी और एडीसी साहब आए हुए, कितने सरल हैं। और हमारे
सीओ साहब आए हुए हैं, यहाँ थाना के अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, इस वर्दी में भी इतने सरल विनम्र दिखते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान के द्वारपाल इतने विनम्र शायद नहीं थे। जब सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने देखा कि ये तो जूता नहीं पहना हुआ है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई वेशभूषा ठीक ठाक नहीं है। कहा तुम श्री कृष्ण से मिलना चाहते हो, कौन हो? कहा मेरे मित्र है। इतना फटकार लगाई उसको कि तुम मित्र हो सकते हो इतनी नीची दशा में। वो सुनते रहे और अंत में शांत चित्त से केवल इतना ही कहा कि आपसे हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, आप मेरे संदेश को कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। वो भी सोचा कि बात सही है। और जब भगवान श्री कृष्ण के पास वो पहुंचते हैं, सम्राट श्री कृष्ण के पास, तो किसी काम में व्यस्त थे। 5 मिनट वहां खड़े रहे, फिर उन्होंने बोला कि बताओ क्या बात है, क्या संदेश है? तो बोलते हैं कि द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। उसके पैर में जूते नहीं है, सिर में पगड़ी नहीं है, कपड़ा फटे पुराने हैं, बुढ़ा हो गया है, और अपना नाम 3 अक्षर का सुदामा होता है, केवल 2 अक्षर ले पाए, सु और दा। भगवान कृष्ण के अंतरात्मा में वो बात उतर गई। उन्होंने कहा कि मूर्ख, इतनी देर से तुम व्याख्या कर रहे हो, हमारे मित्र हैं, उनको तुम बाहर खड़े करके आए हो। और सिंहासन छोड़ करके दौड़ते हुए गए और सुदामा के पैर पकड़ करके उनको गोदी में उठा लिया और उनको ले जाकर सिंहासन पर बैठा। बातें चीतें हुई। सुदामा दरिद्र थे। उसके बाद क्या होता है कि जब लौट करके सुदामा घर पर आते हैं तो झोपड़ी नहीं मिलती है, वो राजमहल मिलता है। सुदामा केवल कृष्ण के पास बैठे थे, कुछ काम नहीं किया, लेकिन ऐसी जगह पर बैठे थे कि उसके प्रभाव से उनकी झोपड़ी उस महल में तब्दील हो गई। आप लोग सोचते हैं कि केवल काम करने से काम होता है, बनता है। कभी कभी बैठने से भी बहुत अच्छा काम बनता है। सुबह शाम अच्छी जगह पर अच्छे लोगों के पास समय निकाल कर बैठना चाहिए। हम समझते हैं कि इसी आदर्श को उपस्थित करने के लिए हमारे महामहिम जी 3000 किलोमीटर दूर से पूरे राज्य का संचालन से समय निकाल करके हमारे बीच पधारे हैं। इनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। आपके सुनने की बात है।